संताधिपति बापू गुरुदेव हमारे हो। है वंदनीय महुआ जहाँ प्रथम किरण जागी। है वंदनीय महुआ जहाँ प्रथम किरण जागी। पश्चिम का सूरज है मानस का अनुरागी। शशिभूषण बापू तुम जग उजियारे हो। संताधिपति बापू गुरुदेव हमारे हो। भी हमारे बीच में पूज्य मुरारी बापू का आगमन होने वाला है। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और इस बीच घर आएंगे मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। मीठी मीठी ताली लगाते हुए सभी को बोलना है। श्री राम मेरे घर आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। मीठी मीठी ताली लगाते हुए हाथ उठा करके जय श्री राम राजा राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम राजा राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम जय श्री राम राजा राम जय श्री राम। जय हो। रोज उठ करके अंगना बुहारा करूं। रोज उठ करके अंगना बुहारा करूं। राम आएंगे बाट निहारा करूं। होके मन में मगन श्री राम और लखन संग जनक सुता को लाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे। श्री राम मेरे
कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। प्रेम से चुन के बेरों को लाऊंगी मैं, प्रेम से चुन के लाऊंगी मैं, अपने प्यारे प्रभु को खिलाऊंगी मैं, अपने बोलिए प्रेम से खाएंगे खुश हो जाएंगे, खाके बेरों का स्वाद बताएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। जय हो, ताली बजाते हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, राजा राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, राजा राम। जय श्री राम। बोलिए सुन के आवाज दिल की प्रभु आ गए, सुन के आवाज दिल की प्रभु आ गए। बिलनी के भाग श्री राम चमका गए, बिलनी के भाग श्री राम चमका गए। देख कर छवि है ये सुध भूल गई, कोई वर्णन नहीं कर पाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। जय हो। बेर चख पहले फिर राम को दे रही, बेर चख पहले फिर राम को दे रही।
कितने जन्मों के फल सबरी है ले रही, और झूठे फल खा रहे मन को है भार है, प्रेम के बस में भगवन हो जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राजा राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम सीता राम। जाति के तोड़े बंधन श्री राम ने, जाति के तोड़े बंधन श्री राम ने, प्रेम के बस में हो करके भगवान ने। जाति के तोड़े बंधन श्री राम ने, जाति के तोड़े बंधन श्री राम ने। हमारे संगीतकार यज्ञ भाइयों, यहाँ संगीतकार भाइयों की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा। सब भाई बहन उनके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसी प्रार्थना। कोई भी भाई बहन खड़े न हो, ऐसी प्रार्थना। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिस। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रामलीला सोसाइटी कानपुर परेड की ओर से पूज्य संत विश्वविख्यात संत मुरारी बापू का कानपुर की इस धरती, जो कि पतित पावन माँ गंगा व माँ यमुना के मध्य स्थित नगर है, हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब लोग कानपुर की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। पूज्य मुरारी बापू का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से विगत कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद हमें कानपुर नगर में उनकी इस राम कथा को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया। राम कथा की ये गंगा यहाँ पर आज से लेकर अगले 9 दिनों तक नियमित रूप से
प्रातः 9 बजे से और 1 बजे तक यहाँ पर रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि इस अमृत का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर सदा अधिक से अधिक संख्या में आकर, समय से आकर, क्योंकि रोजाना ही ये कार्यक्रम पूज्य मुरारी बापू के आशीर्वाद से समय पे प्रारंभ होगा। आज कुछ हवाई जहाज के विलंब के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर इतने धैर्य से रहे, उसके लिए मैं आप सबका, कानपुर की नगर की समस्त जनता का, समस्त आयोजकों का, समस्त सहयोगियों का बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, सौराष्ट्र की पावन भूमि में भावनगर जिले में मुरारी बापू जी का जन्म 1946 में हुआ। पिता श्री प्रभुदास एवं माता श्री सावित्री की आप तीसरी संतान हैं और माता पिता ने आपका नामकरण किया। मुरारी का नाम विधि पूर्वक रखा गया। इष्ट देव श्री हनुमान जी की कृपा तथा पितामह श्री त्रिभुवन दास जी के द्वारा बचपन से स्थापित संस्कारों के फलस्वरूप बालक मुरारी ने मात्र 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार तलगारजा में प्रथम श्री राम कथा का अपने मुखार बिंदु से जनमानस के मध्य प्रवचन किया और उस समय से राम कथा की अविरल अमृत वर्षा आप करते चले आ रहे हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस वर्ष जबकि हम भारतवर्ष की स्वाधीनता की 50वीं स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, पूज्य मुरारी बापू ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि मान सरोवर में जाकर अपनी इस भगवत कथा से उस जगह के वातावरण को और पावन बनाया। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज पूज्य मुरारी बापू हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके और उनके बीच में और अधिक समय न लेते हुए आप सबका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं और कामना करता हूं कि अगले 9 दिनों तक आपका पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा। शुभकामनाओं के साथ पूज्य बापू मुरारी के चरणों में अपना नतमस्तक करते हुए अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।
कथा कहूमति प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन लोक धीरा रण रंग राजी नेत्रम करुणा श्री चंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण
भगवान की सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय जय राजीव नयन धरे धन सायक भगत विपति भंजन सुखदा मंगल भवन अमंगल द्रवसो दशरथ अजिर जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा जुगपद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मति महा राम जासु जस आप बखान प्रणवऊ पवन कुमार खरबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस राम सरचा कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा जाहि दीन पर कृपा
सब जग जानी सिया सब जग जानी करो प्रणाम जोरी श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भयदारु नवकंज लोचन कंज मुख पद कंजारु श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव कंदार पाया गणित अमित छवि नीरद सुंदर पीत हरित रुचि जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आजान उदसर चाप धरे चित खरदूषण श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज मनहरण भव इति वदति तुलसी दास शंकर श्रेष्ठ
करो गुरु देवकी नाई कृपा करो गुरु देवकी नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 मंगल राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राजा राम 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 सीता राम राम 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 सीता राम राम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की
अहेतु कृपा से हम और आप सब भगवान राम जी की कथा के माध्यम से 9 दिन के लिए सत्संग हेतु एकत्रित हुए हैं। आज मुझे पहुंचने में देर हुई, इसलिए काफ़ी समय बीत गया। केवल कथा का मंगलाचरण करने के लिए आज का ये सत्र है। बहुत समय से आप सभी भाई बहनों की ये मांग थी कि कानपुर में कथा हो। मैं भी प्रयासरत था, लेकिन कथा का जब योग होता है, जैसे भगवान राम के जन्म में जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, प्रभु का प्रागट्य जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल होता है तभी होता है। वैसे भगवान की कथा भी जोग लगन ग्रह वार और तिथि पांचों अनुकूल होता है तभी ही हुआ करता है। मुझे लगता है ये पांचों अनुकूल हो गए होंगे, इसलिए आज हम और आप मिलकर कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान राम की परम पावनी कलिमल हरणी ये कथा, इससे कौन अपरिचित है? भारतवासियों के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो राम कथा से अपरिचित हो, लेकिन विदेशों में भी रसिया जैसा एक बिल्क विचारधारा वाला देश, वो भी रामचरितमानस से परिचित होता जा रहा है। दुनिया के और देशों में तो राम कथा की इन लोगों की पात्रता के अनुसार महिमा है ही, लेकिन कई भूगोल पर कई मुल्क ऐसे हैं जिसकी बिल्कुल विपरीत है। ऐसे मुल्कों में भी भगवान राम की महिमा आत्मसात होती जा रही है। ऐसी प्रभु की ये कथा, इससे कौन अपरिचित हो भला। फिर भी एक कथा को बार बार गाई जा रही है, सुनी जा रही है, कही जा रही है। और आप सब भी जानते हैं करीब करीब, और हमारा तो सालों का अनुभव है कि रोज कथा नई लगती है। प्रतिदिन एक कथा एक नूतन रूप लेकर प्रकट होती है। ऐसी ये दिव्य कथा आज से यहां आरंभ होती है। महात्माओं ने कहा है कि ये 7 कांड जो है, 7 सोपान जो है, जैसे भागवत जी की कथा में आप सब भाई बहनों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि आचार्यों ने श्रीमद् भागवत जी को भगवान श्रीनाथ जी का स्वरूप माना है। एक केवल ग्रंथ नहीं है, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह है, स्वरूप है। वैसे राम कथा के उपासकों को भी लग रहा है कि रामचरितमानस भी भगवान राम का विग्रह है। कहते हैं संत लोग बालकांड और अयोध्या कांड, ये भगवान राम जी के चरण बताए हैं।
ये चरणारविंद है। बालकांड है दायां चरण, अयोध्या कांड है बायां चरण। बालकांड में करीब करीब सभी कथाएं दहीन हैं और अयोध्या कांड में बहुधा वाम कथाएं हैं। लोगों की सोच के विपरीत कथा प्रसंग निकले। इसलिए संतों ने कहा कि बालकांड ये दायां चरण है, अयोध्या कांड बायां चरण है, दो पैर हैं। इन दो कांडों में बहुत गति है, साधकों की, सिद्धों की, सबकी बहुत गति है, इसलिए दो चरण है। अरण्य कांड यानी तीसरा सोपान जो है वो परमात्मा का कटी भाग है, कटी का प्रदेश है अरण्य कांड। किष्किंधा कांड भगवान का वक्षस्थल है, जिसमें प्रभु हनुमान जी को, सुग्रीव को, आदि आदि को सीने से लगा लेते हैं। ये प्रभु का वक्षस्थल है। सुंदरकांड भगवान का कंठ है। कहते हैं महापुरुष, लंका कांड परमात्मा का मुख है जो सबका भक्षण करता है, और उत्तरकांड परमात्मा का मस्तक है। तो इस कथा को, इस ग्रंथ को केवल ग्रंथ न माने, वैसे हम मानते ही नहीं ग्रंथ, उसको कुछ और रूप में सब देखते हैं, ये हम सबका सद्भाग्य। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि ये रामचरितमानस भी परमात्मा का एक विग्रह है, दिव्य वपु है प्रभु का। तो जहां राम कथा होती है वहां रामायण की पोथी के रूप में तो हम उसको प्रस्थापित करते हैं, लेकिन तत्वतः भगवान राम की प्रतिष्ठा होती है। आज रामायण के रूप में यहां प्रतिष्ठा हुई है व्यास गादी पर। आए दिन धीरे धीरे मानस के मंत्रों को गाते, इनके सूत्रों को समझते पचाते हमारे हृदय के आसन पर भी प्रभु की प्रतिष्ठा हो जाए, इसीलिए कथा है। आप सब परिचित हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की 500वीं ये पंचशती हम सब और संसार मना रहा है, और भारतवर्ष की आजादी की 50वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। तो जैसे 500 का दशांश 50 होता है, खबर नहीं ये क्रम कैसे बैठा है, और अचानक नहीं लगता है, कोई व्यवस्था के रूप में आता है। हमारी सभ्यता में आपने यदि इतिहास के पन्ने देखे हैं या तो उस पर जरा गौर फरमाया है, तो प्रति 2500 साल के बाद एक आध्यात्मिक चेतना का फोर्स आता है। 2500 साल का एक चक्र है जिसमें आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा प्रवाह आता है। भगवान श्री कृष्ण को 5000 वर्ष हुए, भगवान बुद्ध को 2500 साल हुई, 2500 और बुद्ध और आदि आदि महापुरुष हुए, और उसके बाद फिर 2500 साल के बाद एक बहुत बड़ा
आध्यात्मिक प्रवाह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे एक व्यवस्था लगती है, जैसे सूर्य अपनी गति से घूमता अपना काम करता है, पृथ्वी घूमती रहती है और नक्षत्र ग्रह घूमते रहते अपने गणित के अनुसार, वैसे संसार में ये भी गिनती गणित के अनुसार चल रही है। उसमें भी ये अकस्मात नहीं, बिल्कुल जोग लगता है कि गोस्वामी जी की 500वीं पंचशती और भारत की आजादी की 50वीं सालगिरह। 500 का दशांश 50 होता है और हमारे देश में दशांश की महिमा है। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी के स्मरण में और भारतवर्ष की आजादी की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आओ हम और आप 9 दिन बैठकर सत्संग करें और कुछ ऐसा हो कि राष्ट्र की महिमा बढ़े, राष्ट्र हर एक दिशा में अपना दिव्य स्वरूप दिखाएं। तो 500 का दशांश 50 और 50 का दशांश 5। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये उपनिषद के सूत्र तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन अब 5वां ये दशांश करना चाहिए। आजादी का 50 का दशांश 5 और इसमें एक सूत्र जोड़ना चाहिए विवेकानंद जी की घोषणा के अनुसार, और वो राष्ट्र देवो भव। आज का युवान, हम भारतीय भाई बहने या तो विश्व की व्यक्ति कोई भी हो, ये 5 वस्तु का सेवन करे। मातृदेवो भव, प्रत्येक मातृ शरीर के प्रति देवी का, देवता का भाव करे। प्रत्येक पुरुष के प्रति देव भाव करे, पितृ भाव करे। विद्वान, आचार्यगण, गुरुजन, समझदार लोग, बुद्ध लोग, इन आचार्यों के प्रति भी एक देवता का भाव प्रकट करें, स्थापित करें। और फिर कोई भी मुल्क का कोई भी व्यक्ति, चाहे पड़ोसी हो, दूसरे गांव का हो, कोई भी हो, उनमें हम अतिथि देव का दर्शन करने वाले हम लोग उसको ठीक से दर्शन करें और साथ साथ राष्ट्र देवो भव। ये गोस्वामी जी का सूत्र है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में राष्ट्र देवो भव की बड़ी महिमा है। मातृदेवो भव तो रामचरितमानस में है ही, पितृदेवो भव तो सवाल ही नहीं। आचार्य की महिमा भूरी भूरी गाई है रामचरितमानस ने। अतिथि देवो भव के कई उदाहरण मानस में प्रकट हैं, लेकिन राष्ट्र देवो भव की महिमा भी गोस्वामी जी ने कम नहीं गाई। तो आओ मैं और आप सब मिलकर के, यहां कोई उपदेश नहीं है, साथ में मिलकर 9 दिन भगवान के पावन चरित्रों के द्वारा हम सत्संग करेंगे और राष्ट्र देवो भव की भावना को सुदृढ़ करेंगे भगवान के पावन चरित्रों के माध्यम से। तो 9 दिवसीय ये सत्संग, जिसमें राम कथा के प्रसंगों को, रामचरितमानस के प्रसंगों को संक्षेप में हम दर्शन करेंगे।
कोई एकाध प्रसंग प्रधान रूप में ले लूंगा। आज मैं निर्णय नहीं कर पाया कि कौन प्रसंग पर 9 दिन कहूं, लेकिन 2-4 जिज्ञासाएं भी हैं कि उस पर बोला जाए, उस पर बोला जाए। जो प्रभु प्रेरणा करेंगे कल से उस विषय को उठाएंगे कथा के साथ साथ प्रधान रूप में। और अंततः साथ में मिलकर के इस परमात्मा का जो दिव्य विग्रह है उनको हम हमारे हृदय में स्थापित करें। मैं कथाओं में कहता रहता हूं, फिर एक बार कहूं, मैंने कहीं कहा भी है कि भारतीयों के आंगन में तुलसी का पौधा हो और भारतीयों के हृदय आंगन में तुलसी की चौपाई हो तो राष्ट्र और व्यक्ति धन्य धन्य हो सकता है। आंगन में तुलसी का पौधा और हृदय में तुलसी की मंत्रात्मक सूत्रात्मक चौपाई हो, आदमी अहोभाव से भर जाएगा, क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। ऐसी पावन कथा है राम कथा, जो परमात्मा का साक्षात विग्रह है। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल धरनी, मंगल करनी कलिमल। परमात्मा की कथा मंगल करती है और कलियुग के मैल को, मानवी के मन के मैल को नष्ट भी कर देती है। क्योंकि परमात्मा के जितने पक्ष हैं वैसे वो अखंड है, फिर भी लीला विग्रह में उनका एक पक्ष नाम है, एक पक्ष रूप है, एक पक्ष लीला है, एक पक्ष धाम है। प्रभु का धाम भी मंगल करने वाला और कलिमल से मुक्त करने वाला, परमात्मा का नाम भी ये दोनों कार्य करने वाला, भगवान का रूप और भगवान की लीला भी। तो हर तरह से हमारे जीवन को मंगल से भर देने वाला ये चरित्र और कलिमल से मुक्त करने वाला ये चरित्र आज से हम और आप सब मिलकर के उसका प्रारंभ कर रहे हैं। पूरा सत्कर्म सुचारू रूप में संपन्न हो, इसलिए आइए श्री गणेश भगवान और हनुमान जी के चरणों में हम सब मिलकर के अपनी श्रद्धा समर्पित करें। गाइए गणपति जगवंदन, सब गाइए। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति
सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन गाइए गण अति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन वर्णानाम अर्थ संधानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनय पत्रिका में गणेश जी की और हनुमान जी की वंदना की गई, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने गाई, और मानस का ये प्रथम मंत्र जिसमें विनायक गणेश और सरस्वती जी की वंदना को स्वामी जी ने की है। और इस तरह मानसकार इस शास्त्र का आरंभ करते हैं। फिर समस्त लोक भोग्य राम कथा लोकप्रिय भी हो और लोक प्राप्य भी हो। कई लोग, कई घटनाएं, कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि लोकप्रिय बहुत होती है लेकिन लोक प्राप्य नहीं होती। लोगों को कई लोग बहुत प्रिय लगते हैं लेकिन वो उनको प्राप्य नहीं है, वो बेचारे इनके पास पहुंच भी नहीं पाते। गोस्वामी जी को लगा कि भगवान राम की कथा लोकप्रिय भी हो और लोक प्राप्य भी हो, जन जन को ये प्राप्य हो। इसलिए संस्कृत में मंगलाचरण करते हुए 7 कांड के लिए एक एक श्लोक एक भूमिका के रूप में दे करके गोस्वामी जी ने 5 सोरठे में बिल्कुल भाषा में, प्राकृत भाषा में रामचरितमानस का आरंभ किया, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। इन 5 सोरठे में गणेश जी की स्तुति की, भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान महादेव और भगवती दुर्गा की स्तुति की, और गुरु वंदना करते हुए भगवान सूर्य नारायण की स्मृति, उनकी याद की। इन 5 सोरठों का पाठ कर ले। आज प्रथम दिन उनका प्रारंभ में हो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचा
दयालु द्रवं सकल कलिमल नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शरण कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा जाहि दीन परने कृपा मरदन मयन बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पूंज सुवचन रवि कर। तो रामचरितमानस के प्रारंभ में 5 सौरठे लिख करके गोस्वामी जी ने जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान की सनातन धर्म की पंच देवों की जो घोषणा थी कि वैदिक धर्म का जिसको अवलंबन है, सनातन धर्मी जो है, अथवा तो कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, पूर्वग्रह छोड़कर यदि देखे तो ये पंच देवों की इनके घर में प्रस्थापना होनी चाहिए। गणेश, शिव, विष्णु, भवानी यानी दुर्गा और सूर्य, 5 देवों की उपासना गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के आरंभ में प्रस्थापित की और शांकर मत को अपने ढंग से रखा। अब मेरी व्यास गादी कहती रहती है कि भाई आप कहे कि हम गणेश की पूजा गणेश चतुर्थी हो तब करते हैं, बाकी रोज गणेश की पूजा हम कहाँ कर पाए, रोज शिव अभिषेक कैसे करें, इतना समय नहीं, रोज भवानी की पूजा, सूर्य को अर्घ्य आदि आदि हम नहीं कर सकते। तो उसको तत्व के रूप में भी हम यदि हमारे हृदय में प्रस्थापित करें तो जीवन शास्त्र बन सकता है। गणेश की वंदना, गणेश की पूजा का मतलब विवेक की पूजा। गणेश विवेक के देवता है। हमारा जीवन विवेकमय हो, हमारी दृष्टि, हमारी बोली, हमारी हर चेष्टाएं विवेक से सुसंस्कृत हो, तो प्रतिपल हम गणेश की उपासना कर रहे हैं ऐसा सिद्ध हो जाएगा। भगवान विष्णु की उपासना, विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान नारायण को आप मेरे हृदय में निवास करो, जैसे समुद्र में आप निवास करते हैं। तो विष्णु भगवान की पूजा का अर्थ हम रामायण के आधार पर ये ले सकते हैं कि हमारा हृदय विकसित हो, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि, हमारे विचार संकीर्ण न हो। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को पूछा था किसी ने कि आपकी
महान मानव की कल्पना क्या है? आप किसको महान मानव कहते हैं? तो टैगोर ने बड़ा सटीक जवाब दिया था कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्थान का और कई ढंग से कितना ही बड़ा हो, इसकी मुझे वो नहीं, लेकिन बड़ी सूत्रात्मक बात उसने कही थी, जिसका अंतःकरण बड़ा है वो ही बड़ा है, जिसका अंतःकरण संकीर्ण है वो बड़ा नहीं। टैगोर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंतःकरण का आप विकास कर दें। भगवान विष्णु की पूजा है। आज हम कितनी छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं के कारण संघर्षमयी जीवन जी रहे हैं। उसकी जगह विष्णु की आराधना का मतलब हृदय को विशाल करें, तो विष्णु पूजा हो गई। भगवान शिव की पूजा रोज अभिषेक कहां कर पाएंगे हम? शिव का अर्थ है कल्याण, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, दोनों के लिए हम प्रवृत्त रहे, ये हो गई शिव पूजा। आत्म कल्याण भी हो और लोक कल्याण भी हो, जुगपद निर्वाह करे, हो गई शिव आराधना। भवानी की पूजा, दुर्गा की पूजा, भवानी तो श्रद्धा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कोई भी स्थिति आए, हमारी श्रद्धा गिरे ना, हमारी श्रद्धा टूटे ना। मेरा राष्ट्र, मेरी संस्कृति, मेरे तीर्थ, मेरे शास्त्र, मेरे आचार्य, मेरे अवतार, इनके प्रति मेरी श्रद्धा सदैव बनी रहे। ऐसी श्रद्धा नित्य दुर्गा की पूजा है, नित्य भवानी की पूजा है। स्थूल रूप में करो, करना चाहिए, लेकिन यदि न कर पाओ तो श्रद्धा ही पार्वती है। और पांचवा सूर्य, अंधेरे में नहीं जीना, मूढ़ता में नहीं जीना, बेहोशी में नहीं जीना, उजाले में जीने का संकल्प, प्रकाश में जीने का संकल्प, ये हो गई सूर्य पूजा। तो ये 5 सोरठे में गोस्वामी जी कितने वैश्विक विचार देकर के तात्विक दृष्टि से हमको ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो घर में गणेश की पूजा करो, लेकिन यदि न हो पाए तो विवेक का जतन करना गणेश पूजा है। भगवान विष्णु की पूजा, शालिग्राम की पूजा करो, अद्भुत है। न कर पाओ तो अंतःकरण को विकसित करना विष्णु पूजा है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक खूब करो, लेकिन यदि न कर पाओ तो मैं मेरी इसी जीवन में मेरा आत्मकल्याण और मेरा ये समाज है, ये लोक कल्याण दोनों करूंगा, ऐसा संकल्प करना शिव अभिषेक है। मेरी श्रद्धा कभी हटने नहीं पाएगी, ऐसा एक दृढ़ संकल्प, ऐसी एक निष्ठा। श्रद्धा से भी ऊंचा शब्द ग्रंथों में निष्ठा। वो हो गई दुर्गा पूजा, भवानी की पूजा। और मूढ़ता में हम नहीं जिएंगे, स्वार्थ में नहीं जिएंगे, हम प्रकाश में, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारी जो परंपरा है उसी तरह उजाले में जीने की हमारी कोशिश रहेगी। ये हो गई सूर्य पूजा। कोई
पढ़ता, कोई बहन बेटी पढ़ रही है, कोई बेटा पढ़ रहा है, कोई, उसको ये सब पूजा करने का शायद समय न हो, उसको मेरी प्रार्थना है कि उसके तत्व रूप में ग्रहण करे। हो गई सूर्य पूजा। तो ये 5 विचारधारा जो हैं, हृदय को विकसित करना, श्रद्धा को बनाए रखना, आत्म कल्याण और लोक कल्याण का जुगपद निर्वाह करना, विवेक को कभी मिटने न देना और उजाले में जीना, ये 5 सोरठे का तात्विक अर्थ है गोस्वामी जी ने जो लिखा है। उस तरह भूमिका बना करके राम कथा का आरंभ होता है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महानो तम सुबचन रवि और गोस्वामी जी उसके बाद गुरु वंदना से राम कथा का आरंभ करते हैं। रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण मानस गुरु गीता गुरु वंदना की इन पंक्तियों का आज गान कर ले और फिर आज की कथा को विराम दिया जाएगा। बंदौ गुरु पर मधुमा परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय जुगन चारु समन सकल जय परिवार सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजूपुर मलहरी किए तिलक गुण बस करली श्री गुरु पद नभ गण ज्योति सुमिरत दिव्य होती दलन मोहतम सोस प्रकाश बड़े भाग्य आवहि जासु विमल चरणी के बिंदगी दोष दुख रजनी सूजनी राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जन यथा सुभंजन आंगिरग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय दृढ़ पुरुष विभंजन तेई करि विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित
गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की और राम कथा का आरंभ किया, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दूं, इससे पहले 1-2 मिनटों के लिए हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु सुरभु बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। कल सुबह 9:30 बजे कथा का प्रारंभ होगा। प्रतिदिन 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा, फिर 12:30-1 बजे तक, फिर जैसा कथा का प्रवाह, लेकिन प्रारंभ शुरुआत 9:30 बजे प्रतिदिन होगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर मिलेंगे, राम कथा को लेकर आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।